बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 12 की मश्क को हल करने जा रहे हैं। तो चले आए, चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज माने लाल कीमती मोती, मलाह कश्ती चलाने वाला, दहकान किसान, मेहनत कश मेहनत करने वाला, खैबर शिकन खैबर को तोड़ने वाला, कोहकन पहाड़ खोदने वाला। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्जा सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, मेरे खेतों की मिट्टी में लाल यमन, मिली नगमे के इस मिसरे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसान जो मिट्टी में काम करते हैं और खेतों में फसलें उगाते हैं, वो फसलें हमारे लिए बहुत कीमती हैं, जैसा कि लाल और यमन बहुत कीमती पत्थर होते हैं। मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए का क्या मतलब है? दहका किसान को कहा जाता है और जब वो खेतों में दिन रात काम करते हैं तो वो पसीने से शराबूर हो जाते हैं। मिली नगमे में शायर ने खैबर शिकन किसको कहा है? खैबर शिकन खैबर को तोड़ने वाले। यहाँ पर मेहनत कशों और मज़दूरों की बात की जा रही है और उनकी जुर्रत और अज़मत को सलाम पेश किया जा रहा है। दहकान किस तरह वतन की मिट्टी को सोना बनाता है? दहकान किसान को कहा जाता है और वो खेतों में काम करके फसलें उगाकर मिट्टी से सोना बना देता है। सवाल नंबर 2, दर्जा झेल सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, मिली नगमे के शायर ने वतन से मोहब्बत का इजहार किस तरह किया है? अपने अल्फाज में बयान करें। प्यारे बच्चों, इस नज़्म में शायर ने वतन को तशबीह दी है कि इसकी ज़मीन जो है वो चांद और फूल की तरह है। इसके खेत इतने ज़रखेज़ हैं जहाँ पे लाला यमन जैसे फसलें यानी कीमती फसलें उग सकती हैं। यहाँ पर मेहनती किसान हैं, मज़दूर हैं, फ़ौजी हैं जो कि इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। मिली नगमे को नसर की सूरत में लिखें। प्यारे बच्चों, हमने ये नज़्म को बगौर पढ़ा है। इसके मुश्किल अल्फाज भी इस मश्क में दिए गए हैं। आप इन मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मिली नगमे को नसर में तब्दील करके लिखें। मिली नगमे का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने नज़्म को पढ़ा और हुस्न तरबिया को गौर से पढ़ा है। आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए नज़्म का मरकज़ी ख्याल बयान करें। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिली नगमे के इशार मुकम्मल करें। मेरे मुल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशां, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़ुबां, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, मिली नगमे को गौर से पढ़ें और मरकब जुमले का इस्तेमाल करते हुए बताएं कि इनमें से हमारे वतन और इसके लोगों की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5, मिली नगमे के जो अल्फाज बोलने में एक जैसे आवाज़ देते हैं, इन्हें ख़त कशीदा करें। पढ़ें। सवाल नंबर 6, सबक में दी गई नज़्म दुरुस्त तलफ़ुज़, लय और आहंगी से पढ़ें। क़वाइद समझें। फ़ेल से फ़ाइल बनाना। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। लिखारी ने मज़मून लिखा, खिलाड़ी ने दौड़ लगाई। ऊपर दिए गए जुमलों में लिखाई और लगाई को नुमाया किया गया है। ये अल्फाज किसी न किसी काम का किया जाना ज़ाहिर कर रहे हैं। ये किए जाने वाला काम फ़ेल है, जबकि लिखारी और खिलाड़ी ऐसे अल्फाज हैं जो किसी न किसी काम करने वाले को ज़ाहिर कर रहे हैं। तारीफ़। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का किया जाना ज़ाहिर हो वो फ़ेल कहलाता है, जबकि ये काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। सवाल नंबर 7, मिसाल के मुताबिक दिए गए अफ़ाल यानी फ़ेल की जमा से फ़ाइल बनाएं। फ़ेल और फ़ाइल। मिसाल, लिखता लिखने वाला या लिखारी, खेलता खेलने वाला या खिलाड़ी, सीता सीने वाला, गाता गाने वाला। सवाल नंबर 8,
خط کشیدہ الفاظ کی مدد سے فائل بنائیں۔ ڈیش کی گفتگو سے اس کا جہل ظاہر ہو رہا ہے۔ جاہل ڈیش اپنے وضع میں نصیحت کر رہا ہے، عالم اپنی وضع میں۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 9، امتحان میں کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے دوست کے نام خط لکھیں۔ سوال نمبر 10، 51 سے 70 تک ہندسی اور لفظی گنتی اپنی کاپی میں لکھیں۔ عملی کام، اشعار اور اقوال زری کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں طلباء کا کردار کے موضوع پر تقریر تیار کریں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے مشق مکمل کی ہے۔ مشق کو مکمل کرنے سے پہلے آپ نظم کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے تاکہ آپ اس کے مشقی سوالات کے جوابات ڈیٹیل سے دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی عملی سرگرمیوں کو اپنے استاد محترم کی زیر نگرانی مکمل کریں۔ کوشش کریں کہ جو کام دیا جائے اسے گروپ میں مکمل کریں اور بہتر انداز میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔